आप मेरे लोक में आकर जीवों को क्यों जगा रहे हैं? तब सतगुरु ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया था कि जीव काल के नहीं बल्कि सत्पुरुष के अंश हैं और उनका वास्तविक घर सत्यलोक है। आज की कथा में काल अपने सबसे गहरे रहस्य का उद्घाटन करता है। वह उस शक्ति के बारे में बताता है जिसके कारण अनादिकाल से असंख्य जीव जन्म मरण के चक्र में भटकते चले आ रहे हैं। काल का सबसे बड़ा अस्त्र मन। कुछ क्षणों तक काल मौन रहा। उसके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। फिर वह बोला, हे सतगुरु, आप जीवों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। आप उन्हें ज्ञान देते हैं, भक्ति सिखाते हैं और उनके भीतर जागृति का दीपक जलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रहरी कौन है? न मेरी माया, न मेरे कर्मों का विधान, न 84 लाख योनियों का जाल। मेरा सबसे प्रबल अस्त्र है मन। जब तक मन मेरे अधीन है तब तक कोई भी जीव मेरे बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। सतगुरु मंद मंद मुस्कुराए और अत्यंत करुणा भरे स्वर में बोले, हे काल, तुमने सत्य कहा। मन ही बंधन का कारण है और यदि सही दिशा मिले तो वही मन मुक्ति का साधन भी बन सकता है। मन की चंचलता। सतगुरु ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, मन कभी स्थिर नहीं रहता। जब तुम भजन करने बैठते हो तो वही मन संसार की चिंताओं का पिटारा खोल देता है। कभी व्यापार की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की कल्पना, तो कभी बीते हुए समय की स्मृतियां। और जब तुम संसार के पीछे भागते हो तब भी यही मन कभी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। सतगुरु आगे बोले, मन उस चंचल बंदर के समान है जो एक डाल छोकर दूसरी डाल पर जा बैठता है। इसलिए जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। काल की मुस्कान। काल मुस्कुराया और बोला, यही तो मेरी सबसे बड़ी विजय है। मैं मन में इच्छाओं के बीज बोता हूं। इच्छाओं से कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्मों से नया जन्म मिलता है और जन्म के साथ मृत्यु निश्चित हो जाती है। यही जन्म मरण का चक्र मेरा साम्राज्य है। सतगुरु का उत्तर। सतगुरु ने शांत स्वर में कहा, और मैं उसी चक्र को तोड़ने आया हूं। जब जीव सच्चे नाम का आश्रय लेता है, सतगुरु की शरण ग्रहण करता है और नियत भजन सुमिरन करता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जहां मन शांत होता है वहीं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना प्रारंभ कर देती है। सतगुरु बोले, मनुष्य संसार को बदलने में अपना पूरा जीवन लगा देता है लेकिन अपने मन को बदलने का प्रयास नहीं करता। जब तक मन पर विजय नहीं मिलेगी तब तक बाहरी परिवर्तन स्थायी सुख नहीं दे सकते। मन को जीतने का मार्ग है सत्संग, सतगुरु की शरण और निरंतर नाम का स्मरण। सतगुरु के ये अमृतमय वचन सुनकर काल गंभीर हो गया। मैं समझ चुका था कि यदि किसी जीव ने अपने मन पर विजय पा ली तो उसके बंधन धीरे धीरे टूटने लगेंगे। लेकिन काल अभी पराजय स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं सतगुरु से एक और प्रश्न अवश्य पूछूंगा। अब इस भाग में जानेंगे माया का सूक्ष्म जाल और उसका रहस्य। माया का सूक्ष्म जाल। पिछले भाग में आपने जाना कि मन ही काल का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। अब काल एक नया प्रश्न लेकर सतगुरु के समक्ष उपस्थित हुआ। वह विनम्र स्वर में बोला, हे सतगुरु, यदि मन मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है तो उसकी सहायता कौन करता है? सतगुरु ने बिना विलंब किए उत्तर दिया, माया। माया का वास्तविक स्वरूप। सतगुरु बोले, माया किसी को पकड़कर बांधती नहीं है, वह केवल आकर्षण उत्पन्न करती है। धन का आकर्षण, मान सम्मान का आकर्षण, प्रतिष्ठा का आकर्षण, रूप और सौंदर्य का आकर्षण, स्वाद और भोग का आकर्षण, यही उसके सूक्ष्म धागे हैं। जीव स्वयं उन धागों को पकड़ लेता है और फिर उसी में उलझता चला जाता है। काल का उत्तर। काल हंसते हुए बोला, मैंने कभी किसी को विवश नहीं किया। मैंने केवल इच्छाओं के द्वार खोले। चलना या न चलना तो जीव का अपना निर्णय था। सतगुरु का उत्तर। सतगुरु बोले, तुम्हारी बात आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब इच्छा ही बंधन बन जाती है। अज्ञान में किया गया चुनाव प्रायः जीव को और गहरे बंधनों में ले जाता है। इसीलिए सतगुरु का ज्ञान अनिवार्य है। संसार एक स्वप्न है। सतगुरु ने आगे कहा, यह संसार स्वप्न के समान है। स्वप्न में मनुष्य कभी राजा बन जाता है तो कभी भिखारी, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है सब समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु आते ही धन यहीं रह जाता है, शरीर यहीं रह जाता है, संबंध यहीं रह जाते हैं, साथ केवल कर्मों का संस्कार और चेतना की दिशा जाती है। सतगुरु बोले, जो मनुष्य संसार में रहते हुए भी सतनाम का स्मरण करता है वह कमल के समान जीवन जीता है।
कमल जल में रहता है किंतु जल उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर स्थान नहीं बना पाता। सतगुरु के वचनों ने वातावरण को शांत और गंभीर बना दिया। काल पहले से कहीं अधिक चिंतन में डूब चुका था। उसे अनुभव होने लगा कि सतगुरु केवल उपदेश नहीं दे रहे, वे आत्माओं को उनकी भूली हुई पहचान वापस दिला रहे हैं। फिर भी उसके मन में एक अंतिम प्रश्न शेष था। उस प्रश्न का उत्तर अगले भाग में मिलेगा। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।